ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। अब यहाँ पर जब मैं आया उससे पहले जो भी कुछ कंटेंट पहले रेडी था वो रिलेशनशिप पर था, पर यहाँ का जो पूरा माहौल है वो अलग ही बन चुका है और इतना ज़्यादा कंटेंट मैंने यहाँ पर आकर सुना, तो अब जो मुझे याद आता रहेगा उसके हिसाब से जो मैं सारी चीज़ें बोलता रहूँगा। और बीच में अगर किसी का नाम या फिर क्रेडिट लेना भूल जाऊँ तो मैंने सुनी हुई है, कुछ अपना है, कुछ जो मैंने सुना हो वहाँ से जो शुरू करते हैं। और दूसरी एक बात, सबसे पहले थैंक यू स्पॉटलाइट। जब पिछली बारी में आया था, पिछली बार आई थिंक 1 महीने पहले जब मैंने ये अटेंड किया था ओपन माइक, तो उस पर मैंने एक शेर और नज़्म जो है वो कही थी कि कितना सच सवर रहा है तेरा आशिक। तो उस पर जो तकरीबन 7 लाख से ज़्यादा जो व्यूज़ आए थे और बहुत सारी चीज़ें वहीं पर से जो कमेंट आई। और भाई ने एक बात की कि आमतौर पर अगर आप ओपन माइक या फिर स्टोरी टेलिंग कर रहे हो तो वो शायद जो चीज़ आपने ऑब्जर्वेशन की हो सकती है। शेर, शायरी, नज़्म और पोइट्री, ये 4 ऐसी चीज़ है जो कहीं से आती नहीं, ये आपने जो एक्सपीरियंस की हुई चीज़ है। तो फिर चाहे वो गुलजार लिख दे, गालिब लिख दे, जॉन एलिया लिख दे और आप खुद लिख दे, उस पर व्यूज़ की कोई ज़रूरत नहीं। जो आपने लिख दी वो सबसे अच्छी है, उसमें अच्छा बुरा या कुछ भी नहीं होता। तो जो आपने लिखा हुआ है वही खुदा है, ऐसा समझ कर चलिए, ठीक है। सबसे पहले जो कृष्ण की बात शुरू हुई थी, तो कृष्ण और द्रौपदी, कृष्ण ने सिर्फ द्रौपदी की नहीं, मुझे लगता है जिन जिन से उसने मित्रता की, फिर चाहे वो रुक्मणी हो, फिर चाहे वो राधे हो, सबकी जो मदद की है कृष्ण ने। तो मनु वैशाली की एक चीज़ है जिससे मैं शुरू करता हूँ कि साधिकार प्रेम से लिखेगी खत जो रुक्मणी, तो रुक्मणी को है यकीन कि कृष्ण स्वयं आएंगे। कि साधिकार प्रेम से लिखेगी खत जो रुक्मणी, तो रुक्मणी को है यकीन कि कृष्ण स्वयं आएंगे। आएंगे जो पार्थ संग, पार्थ को है ज्ञात संग, संग आज कृष्ण युद्ध जीत जाएंगे। और जाएंगे जो क्रोध में भरी सभा से उठ के कृष्ण, कि जाएंगे जो क्रोध में भरी सभा से उठ के कृष्ण, तो सभा को भी है ये पता कि देव क्या बचाएंगे। बचाएंगे पुकारती है 3 बार द्रौपदी की, कोई आए नहीं आए किंतु कृष्ण आएंगे। एक बात और थी, आपने जो शराब पर जो बात की, तो मैं भूल रहा हूँ किसी का नाम, पर मुझे एक बहुत अच्छा जो है शेर याद आ गया कि खुद भी संभल और मुझे भी संभाल कि मैं नशे में हूँ। कि खुद भी संभल और मुझे भी संभाल कि मैं नशे में हूँ, यूं ना मोहब्बत जता कि मैं नशे में हूँ। खुद भी संभाल, मुझे भी संभल कि मैं नशे में हूँ, यूं ना मोहब्बत जता कि मैं नशे में हूँ। शाहजहान भी मैं, बाबर भी मैं और अकबर भी मैं, कि शाहजहान भी मैं, बाबर भी मैं और अकबर भी मैं, लाख बना दूं ताजमहल की मैं नशे में हूँ। और मैम आपने जो है गुलजार की बात की, तो गुलजार की भी एक शायरी जो है मुझे, हाँ गुलजार की आपने जो बात की, तो गुलजार पर जो आकर उसके बाद एक अपना कंटेंट लेता हूँ कि तन्हाई फिर बदल जाए अगर तुम आ जाओ, कि तन्हाई फिर मचल जाए अगर तुम आ जाओ, ये मौसम फिर बदल जाए अगर तुम आ जाओ। ये तन्हाई फिर मचल जाए अगर तुम आ जाओ, ये मौसम फिर बदल जाए अगर तुम आ जाओ। अगर नहीं आते तो मुझसे रूठे रूठे हैं ये सब, अगर नहीं आते तो मुझसे रूठे रूठे हैं ये सब, वरना दुनिया सारी ये जल जाए अगर तुम आ जाओ। और एक जो चीज़ लिखी हुई थी, उन्होंने आधार कार्ड वाली बात की ना, मोहब्बत वाली, तो कि क्या से क्या कर देगी जानते हो ना, कि क्या से क्या कर देगी जानते हो ना, मोहब्बत फना कर देगी जानते हो ना, कि क्या से क्या कर देगी जानते हो ना, मोहब्बत फना कर देगी जानते हो ना, फिर भी करनी है उसी से मोहब्बत, वो लड़की मना कर देगी जानते हो ना, कि फिर भी करनी है उसी से मोहब्बत, वो लड़की मना कर देगी जानते हो ना। वो हंसकर बतलाती है वो बात अलग है, वो हंसकर बतलाती है वो बात अलग है, फिर कह देगी कि तुम्हारी उम्र कम है और मेरी जात अलग है, तुम फिर भी उसके लिए सब कुछ कर जाओगे, ये मोहब्बत है मेरे दोस्त, एक तरफा में तुम मर जाओगे। और एक रेप की जो बीच में बात है, उन्होंने भी एक कंटेंट लिया, आपने भी कंटेंट लिया, कान्हा का बड़ा अच्छा शेर है कि रातों को निकली थी तभी तो नोच डाला था दरिंदों ने, कि रातों को निकली थी तभी तो नोच डाला था दरिंदों ने, ये घटना दोपहर की है बताओ क्या करें। समझते हैं, क्योंकि रातों को निकली थी तभी तो नोच डाला था दरिंदों ने, ये घटना दोपहर की है बताओ क्या करे। एक बाप ने खुद को फांसी लगा ली वकील का बयान सुनकर, एक बाप ने खुद को फांसी लगा ली वकील का बयान सुनकर, कि पहल तुम्हारी लड़की ने की थी अब बताओ क्या करे। एक उसके आगे जो मैं सिंपल सी चीज़, एक दस्त व्हेन आई वाज इन दिल्ली, एक मेरा दोस्त हुआ करता था, उसने लिखी, और अब जो उनका ये पैगाम जो बड़ा अच्छा चला,
तो उस पर बात एक ही छोटा सा है। दस्त का मतलब होता है तौहीन, व्हेन अदर पर्सन इज डिसरिस्पेक्टिंग यू बट स्टिल यू हैव दैट इमोशंस कि आप उस पर जो चले जाओ। कि दस्त ए ताजीर चूमने वाले, ये बड़ा अच्छा चला था कि दस्त ए ताजीर चूमने वाले हम हैं जंजीर चूमने वाले, कि दस्त ए ताजीर चूमने वाले हम हैं जंजीर चूमने वाले, बातें ही करता रह गया रांझा ले गए हीर चूमने वाले। और अभी एक फरवरी खत्म हुआ ना, तो तहजीब हाफिज साहब का जो शेर है उसे एक नज़्म है छोटी सी, उसे मैंने ख़त्म करने की कोशिश की थी। तो उनका एक शेर था कि फ़कत ये महीना ही शामिल नहीं है बर्बादी में हमारी, कि फ़कत ये महीना ही शामिल नहीं है बर्बादी में हमारी, उस लड़की ने आकर कह दिया कि फरवरी में शादी है हमारी। तो उसे मैं ख़त्म करता हूँ। वह कुछ अल्फाज मैंने लिखे थे कि हाँ अपनी ही बर्बादी में गया था मैं, कि अपनी ही बर्बादी में गया था मैं, उस लड़की की शादी में गया था मैं, कि अपनी ही बर्बादी में गया था मैं, उस लड़की की शादी में गया था मैं। सबसे पहले रोकने मुझे घर का बड़ा जमाई आया, सबसे पहले रोकने मुझे घर का बड़ा जमाई आया, बात ना बन सकी तो उठकर बड़ा भाई आया। मैंने कहा चला जाऊंगा मैं, बस मुझे वरमाला देखने दो। मैंने कहा चला जाऊंगा मैं, बस मुझे वरमाला देखने दो, कुछ नहीं करूंगा मैं, बस मुझे घरवाला देखने दो। और फिर किसी मुकाम पर आकर मैंने आह भर दी, फिर किसी मुकाम पर आकर मैंने आह भर दी, उस लड़के ने मेरे सामने उसकी मांग भर दी। पता नहीं लोग मोहब्बत से क्यों डरते हैं, किस्सा खत्म हुआ, चलिए एक बार फिर से मोहब्बत करते हैं। और अब जो मुझे एक याद आ रही है, आज के दौर पर उन्हें जो मुगीरा कहकर जो बुलाया जाता है, मैं तब से उन्हें सुनता आ रहा हूँ जब से उन्हें शोएब सिद्दीकी के नाम से जाना जाता था। और उनकी जो बात शुरू करूँ, हालांकि अल्फाज जो है वो रायगानी है, पर उससे पहले मैं कुछ चीज़ें पूछ देता हूँ। रायगानी का मतलब होता है वेस्टेज ऑफ फीलिंग्स। When you are feeling something for the other person, but other person do not care about you, about your feelings, which is called रायगानी। और बीच में जो लफ्ज़ आते हैं उनकी, मैं नुसरत फ़तेह अली खान साहब, जॉन एलिया और जगजीत सिंह, इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा। एक दाविंची या फिर देविंची जिनको कहते हैं, जिन्होंने मोनालिसा पेंटिंग जो है बनाई थी, और एक पिकासो। इतनी अगर आपको पता है, उसके बाद जो रायगानी में शुरू करता हूँ कि मैं घर के कमरे में पिछले 31 दिनों से फ़कत इस हकीकत के नुकसान को गिनने की कोशिश में हूँ कि तू जा चुकी है। मैं घर के कमरे में पिछले 31 दिनों से फ़कत इस हकीकत के नुकसान को गिनने की कोशिश में हूँ कि तू जा चुकी है। तुझे रायगानी का रत्ती भर अंदाज़ा नहीं है। तुझे याद है वो कैंपस की तंग गलियों में जब चलते चलते वक्त कट चुका था, एक पैर तेरा था एक पैर मेरा था, और कदम चल रहे थे। वो कदम जो धरती का सहारा लिए चल रहे थे, वो कदम जैसे राग वो कोई मुतरिबों का, वो सापा गमापा सारे की धुन पे, वो तबले की तिनखत तिनखत तादिन तादिन बरहम चल रहे थे, कदम चल रहे थे। कदम जो मुसस्सर अगर चल रहे थे तो न जाने कितने गवैयों के घर चल रहे थे। कि कदम जैसे राग हो गई मुतरिबों का, वो सापा गमापा सारे की धुन पे, वो तबले की तिनखत तिनखत तादिन तादिन बरहम चल रहे थे, कदम चल रहे थे। कदम जो मुसस्सर अगर चल रहे थे तो न जाने कितने गवैयों के घर चल रहे थे। मगर जब से तूने इन तन्हा कदम को मेरे हवाले किया है, न जाने कितनी फनकारियाँ रुक सी गई, कितनी कव्वालियों की वो गहराइयाँ होठों की मुस्कान बनने से पहले फना हो गई, और न जाने कितने जगदीश, कितने जोन और कितने नुसरत तबाह हो गए। तुझे याद है जब मैंने तुझे आवाज़ दी थी, वो पैरों की पगडंडी पर पलट कर तू मुड़ी थी जहाँ से। तुझे याद है जब मैंने तुझे आवाज़ दी थी, वो पैरों की पगडंडी पर पलट कर तू मुड़ी थी जहाँ से, तो रिलेटिविटी का जनाजा उठा था। न जाने कितने यूनानी फलसफे अपने घरों को बर्बाद करके तुझे देखने आ चुके थे कि अगर तू गिरने पे आ जाए तो अपने हाथों की दास्तीर से तुझे खंभ देते, कि अगर तू गिरने पे आ जाए तो अपने हाथों की दास्तीर से तुझे खंभ देते, और तेरी मुड़ी हुई तस्वीर को अपनी आंखों में खींचकर जो रेखा खींची जाए उससे जियोमेट्री को जन्म देते। मगर अब तो कुछ हालात यूँ हैं कि ये फीके फ़लसफ़े मेरी फीकी ज़ुबान से फीके पड़े हैं, यहीं कहीं पर खो रहे हैं लेकिन मिलने से रहे। फिर भी एक उम्मीद है कि अगर तू वापस आ जाए तो उस रास्ते पर नज़रें लुटाए खड़े हैं, मगर अब तो तू वापस आने से रही। जो अब तो तू वापस आने से रही, तो कैसे कोई फ्लोरेंस की गलियों से दाविंची उठे और कैसे कोई हस्पिन्नियों में पिकासो बने, ये सब तेरे ना होने की कीमत को अदा कर रहे हैं। ये किसी शायर की बात में साझा नहीं है, क्या तुझे रायगानी का रत्ती पर भी अंदाज़ा नहीं है।
और एक चीज़ कह दूँ, शोएब मुगीरा सिद्दीकी का मैंने नाम ले लिया, एक शायद मैं भूल रहा हूँ तो दूसरे जो तहजीब हाफिज का नाम ले लिया, तो ये सारी क्रेडिट्स जो है वो उनको जाती है। यहाँ पर वो माहौल था नहीं पूरा रिलेशनशिप बेस पर कि मैं वहीं पर जो चले जाऊँ, तो कुछ मेरा सुनाया, कुछ जो है उनका सुनाया। थैंक यू वेरी मच।